भारत में सर्विकल कैंसर एक गंभीर चुनौती बन चुका है। हर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है, जिससे हर साल लगभग 80,000 महिलाओं की जान चली जाती है। यह बीमारी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV से जुड़ी है, लेकिन इसके फैलने की बड़ी वजह जागरूकता की कमी है। सामाजिक झिझक, समय पर जांच ना होना और बचाव में देरी भी है। इसी दूरी को कम करने के लिए हरियाणा में एक नई पहल शुरू की गई है। हरियाणा के ताउड़ू ब्लॉक में जिला स्वास्थ्य विभाग और M3M फाउंडेशन मिलकर लोगों के बीच सर्विकल कैंसर से बचाव को लेकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं HPV वैक्सीन के जरिए सुरक्षित हो सकें। मेवात के नाम से पहचाने जाने वाले इस इलाके में बदलाव लाना आसान नहीं है। कम साक्षरता और सामाजिक झिझक की वजह से लोग अक्सर बचाव से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खुलकर बात नहीं कर पाते। ऐसे में जागरूकता फैलाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए M3M फाउंडेशन सर्वोदय प्रोग्राम के जरिए काम कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है सर्वोदय दूत। ये ताउड़ू ब्लॉक के गांव से जुड़े स्थानीय लोग हैं। पड़ोसी और अपने होने की वजह से लोग इन पर भरोसा करते हैं। इसीलिए ये HPV और वैक्सीनेशन जैसे संवेदनशील विषयों पर आसानी से बातचीत कर पाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ताउड़ू ब्लॉक के 84 गांव के सरपंच शामिल हुए हैं। उनके साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और सब मेडिकल ऑफिसर जैसे कई जिला अधिकारी भी मौजूद हैं। जिला पुलिस और M3M फाउंडेशन के प्रतिनिधित्व भी इस पहल का हिस्सा बने हैं। इन सभी की मौजूदगी इस बात का संदेश है कि एक ऐसी बीमारी के खिलाफ सब मिलकर खड़े हैं, जिससे बचाव पूरी तरह संभव है। फिर भी हर साल हजारों महिलाएं इसकी वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। सभी मिलकर भारत सरकार के देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान को जमीन पर मजबूत करने में जुटे हैं, ताकि बचाव से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि ताउड़ू ब्लॉक के हर घर तक पहुंच सकें। बालिका स्वास्थ्य की बात आती है तो सर्विकल कैंसर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग खुल के बात नहीं करते। ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में भ्रांतियां बहुत सारी हैं। टीकाकरण को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया, क्योंकि हम ताउड़ू में काम कर ही रहे थे, नूह स्वास्थ्य विभाग के साथ में हमारी बात हुई हमारे यहाँ के SDM साहब से, हमारे CMO साहब से, फिर हमने SMO साहब से बात की। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, और M3M फाउंडेशन तब तक ऑलरेडी स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत सारा काम कर रहे थे। हमारे रेगुलर हेल्थ कैंप हो रहे थे, जहाँ पर हम रेगुलर टेस्टिंग करा रहे थे, फ्री मेडिसिन दे रहे थे, मेडिकल कंसल्टेशंस हो रहे थे। तो हमें लगा क्यों ना इसको भी आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोग इसको उस तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सिम्पैक्ट का, सुप्रिया का, जिन्होंने इसको एक खेल के माध्यम से कैसे हम इस भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। आप देखेंगे बड़े सरल तरीके से सांप सीढ़ी खेलते हुए आप HPV वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लूडो खेलते हुए आप HPV वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सांप सीढ़ी और लूडो जैसे पारंपरिक खेल अब जागरूकता का नया माध्यम बन रहे हैं। खेल के दौरान जब लोग एक साथ बैठते हैं, तो M3M फाउंडेशन की टीम और सर्वोदय दूत बातचीत के जरिए HPV वैक्सीन से जुड़ी जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। इस तरह डर और झिझक कम होती है और समझ बढ़ती है। सिम्पैक्ट द्वारा तैयार की गई एक खास IEC सामग्री साधारण खेलों के जागरूकता और संवाद का असरदार जरिया बन रही है। HPV टीका बीमारी से पहले सुरक्षा देता है। HPV टीका कैंसर से बचाव करता है।
काफ़ी महिलाओं का इतना अच्छा फीडबैक था कि वो कह रहे कि हमने शायद बचपन में खेला था ये खेल, उसके बाद हम आज खेल रहे हैं। तो जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, पढ़ना नहीं आता था, इंगेज नहीं होते थे चीज़ों में कि नहीं पता नहीं क्या मुश्किल है, वो आज खुद आ रहे हैं, खेल रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो जागरूकता तो फैल ही रही ना, क्योंकि सबसे बड़ा है कि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं चीज़ों में, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, खेल रहे हैं। पारंपरिक खेलों के जरिए महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ M3M फाउंडेशन ने वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिनमें 14 साल की सभी लड़कियों से HPV वैक्सीन का बूस्टर डोज लेने की अपील की गई है। इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों के बीच खुलकर बातचीत बढ़ाना और भरोसा मजबूत करना, ताकि यहाँ दी गई जानकारी गांव-गांव तक पहुँचे और हर घर की बातचीत का हिस्सा बने। जो हमारी वैक्सीन है वो क्या काम कर रही है, मान लीजिए हम बात करें सर्विक्स के कैंसर के बारे में, जिसके बारे में आप लोग और हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं आज। जो सर्विक्स का कैंसर का वायरस है उसको कह रहे हैं हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या नाम दे रहे हैं उसको? वायरस। एक्चुअली ये जो हमारी बेल्ट है नुहू मेवात, उसका सब डिवीज़न तावलू, यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं। लो लिटरेसी रेट है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, कुछ मिथ्स हैं जो जियोग्राफिकल हमारी जो यहाँ पॉपुलेशन है, कुछ मिथ्स हैं। उन मिथ्स की वजह से चाहे कोई भी वैक्सीन रही हो, कोई भी हमारा कोई भी प्रोग्राम फ्लैगशिप रहा हो, उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ मिथ्स हैं, उन मिथ्स की वजह से हमें दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों में हमने काफ़ी डिपार्टमेंटल मीटिंग्स लेते हैं, जैसी संस्थाएं हैं M3M बड़ा कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि इनकी यहाँ एक्चुअली लोगों से ग्राउंड लेवल पे इनकी पकड़ है, ये लोगों में जाते हैं, लोगों में सेंक्टिटी है, इनकी ऑथेंटिसिटी है, इनकी लोग बात मानते हैं। तो मैंने देखा कि हमारी HPV वैक्सीनेशन में पहले जो 7% था, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट से वो करीब 12-13% हो चुका है। और मैं देख रहा हूँ गाँवों में काफ़ी, जैसे ब्लड चेक जो इनके कैंप लगते हैं ब्लड उनकी चेकिंग के, उनमें काफ़ी इनका लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, इनसे ब्लड चेक करा रहे हैं, तो जिससे कि हमारी जो यहाँ ग्राउंड लेवल पे जो वो हैं उन पे काफ़ी हमें हेल्प मिल रही है। जन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है योजनाओं और लोगों के बीच की दूरी, यानी दफ्तरों में बनी जीवन बचाने वाली नीतियां जमीन तक और उन लोगों तक कितनी पहुंच पाती हैं जिनके लिए वे बनाई गई हैं। और यही वजह है कि इस तरह की बैठक अहम बन जाती है। यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बातचीत और समझ का एक साझा मंच है। इसमें तावड़ू ब्लॉक के अलग अलग गांव जैसे खोरी खुर्द, पढ़ेनी, जोरासी, राहेड़ी, चहलका और कई अन्य गांव के सामुदायिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें यही सीखने को मिलता है, जैसे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, सभी का अपना अपना मत होता है, अपना अपना विचार देते हैं सभी लोग, और इससे ये मैसेज आता है लोगों को कि जो ये मुहिम चलाई गई है सरकार की तरफ से, तो इसको हम गांव में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ताकि उन लोगों को, क्योंकि गांव में क्या होता है अनपढ़ता ज़्यादा होती है और वो उस चीज़ तक उन तक वो मुहिम जो पहुँच नहीं पाती है, तो उनको सरपंच के माध्यम से और हम अपने इकट्ठा होकर अपने मेंबर के माध्यम से पंचायत कर तो उन लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं, और जिस माध्यम से हम उनको यह वैक्सीनेशन जो अभी मुहिम चलाई जा रही है सरकार तरफ से, तो इसको हम उन तक उनको अवेयरनेस करते हैं ताकि वो फ्यूचर में दिक्कत ना बने कुछ। लेकिन सबसे असरदार आवाजें खुद परिवारों की हैं। वे माएं जिन्होंने पूरी जानकारी समझने के बाद अपनी सहमति दी, अब अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर रही हैं। और दूसरी बच्ची इस क्राइटेरिया में आती थी, वह अभी 8th क्लास में पढ़ रही है, तो उसको मैंने करवाया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उनके साथ मोहम्मदपुर अहीर की 14 साल की जिया जैसी बच्चियां भी इस बातचीत का हिस्सा बन रही हैं। उसके बाद मैंने वैक्सीनेशन कराया, जिसके बाद अप्रोक्स 1 वीक हो गया है, तो मेरे अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद देखिए किस तरह स्कूलों और आंगनवाड़ी समूहों में समुदाय की भागीदारी से बातचीत का दायरा बढ़ रहा है। लगातार और जमीनी स्तर पर हो रही ये चर्चाएं
HPV वैक्सीन और बेटियों की लंबी और सुरक्षित सेहत को लेकर जागरूकता मजबूत कर रही हैं। गाँव की बेटी देश की शान, उसकी सेहत सबकी पहचान। आज उठाओ जिम्मेदारी, बेटी की सुरक्षा सबसे प्यारी। 3, 2, 1 गाँव की बेटी देश की शान, उसकी सेहत सबकी पहचान। आज उठाओ जिम्मेदारी, बेटी की सुरक्षा सबसे प्यारी। बेटी की ढाल है HPV टीका, डर की न बात है HPV टीका। आज लगवाओ कल मुस्काओ, बेटी का भविष्य सुरक्षित बनाओ। स्वस्थ बेटी मजबूत समाज, यही है नए भारत की आवाज। बेटी घर की रोशनी है। आज सर्वोदय बुनियाद भारत की में हम है ताउड़ू में, जहां M3M फाउंडेशन सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। यह एक ऐसा कैंसर है जिससे सही समय पर बचाव किया जा सकता है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, ताउड़ू के 84 गांवों के सरपंच और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस पहल का मुख्य विषय था 14 और 15 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन। अक्सर वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां होती हैं, इसलिए जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने में मदद करते हैं, ताकि अफवाहों की जगह उचित जानकारी हर परिवार तक पहुंच सके। हियर HPV की जब हम बात करते हैं, HPV एक्चुअल में एक तो पोस्ट प्यूबर्टी, जब आपका पीरियड्स आता है उसके बाद एक होने वाली डिजीज़ है, बच्चेदानी में होती है। किसी लड़की को आप जाके प्री प्यूबर्टी बोलेंगे आपको ये वैक्सीन लगवाना है, ये टीका लगवाना है, क्योंकि जब आप बड़े होंगे शायद आपको कैंसर हो सकता है। इट इज़ अ टॉपिक नॉट टू बी टच्ड। कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। घर की औरतें, घर की बच्चियाँ, आज घर की माएँ बच्चों को जब ये नहीं बता पाती, अपने बच्चियों को पीरियड्स के लिए प्री एजुकेट नहीं कर पाती, यू थिंक एनीबडी इन द सोसाइटी इज थिंकिंग अबाउट एजुकेटिंग देयर गर्ल्स अबाउट HPV वायरस? एंड द बिगेस्ट टैबू दैट गोज बिहाइंड दिस इज़ कि अगर हमने ये टीका लगवा लिया और कल को मेरी लड़की माँ नहीं बन पाई तो, बिकॉज उस लड़की की जान से ज़्यादा शायद परिवारों में माँ बनना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हेंस it had to be started the way we started, and it actually आज मुझे बहुत खुशी होती है देख के। it really makes me proud to see कि आज वहाँ का समाज शहरों की तरह इस वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहा है। चरौरा में सर्वोदय की टीम एक अहम बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय स्कूलों के साथ मिलकर यहाँ लड़कियों को सर्विकल कैंसर और उससे बचाव के लिए लगने वाले वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कोशिश यह है कि जरूरी जानकारी सीधे उन लड़कियों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेवात जैसे इलाके में यह काम और भी ज्यादा मायने रखता है। नीति आयोग के मुताबिक स्वास्थ्य और विकास के मामलों में मेवात हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। ऐसे में महिलाओं की सेहत जैसे विषयों पर खुलकर बात शुरू होना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। कोई भी वैक्सीनेशन आ जाए इस कम्युनिटी की या इस इलाके में, सभी आगे, हिंदू मुस्लिम सब आगे इसमें। तो इसकी जो सबसे मेन वजह क्या है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, सबसे मेन बात है जो। अब उसके बाद जैसे कोई सोशल मीडिया है, अब ये तो अनपढ़ है, इनको पता नहीं है, कोई भी व्यक्ति आगे इनको कुछ भी कह देता है, ये उसी बात पे विश्वास मानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमने प्रयास किए हैं, आगे भी प्रयास है। जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है अपने स्कूल में, M3M फाउंडेशन वाले आए हैं, तो अपने जो स्कूल है शिक्षक हैं वो भी गांव में जाते हैं। जैसे आजकल सेंसस का काम चला हुआ है तो टीचर जाते हैं गांव में, तो जैसे समुदाय के लोग मिलते हैं, सरपंच है या कोई भी 10-20 व्यक्ति कहीं मिलते हैं हमें, तो उनको समझा के आते हैं, कहते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि आगे ये समझेंगे और वैक्सीनेशन को ये लगवाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है।
जमीन पर इन दोनों विभागों की मौजूदगी ही लोगों में जागरूकता बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह बनती है। सरकारी संस्थाओं के तौर पर उनका समर्थन और सक्रिय भागीदारी ही किसी भी स्वास्थ्य अभियान को लंबे समय तक असरदार और सफल बनाती है। कोई भी कम्युनिटी हेल्थ से संबंधित कोई भी मुहिम, चाहे वो बच्चों के टीकाकरण की हो, चाहे महिलाओं को टीकाकरण की हो, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, और चाहे कोई भी मसला उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बिना हम विभिन्न विभागों की मदद के हम कोई भी मुहिम को कामयाब नहीं कर सकते। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत शुरुआत से ही प्रशासन के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, उनकी मार्फत में हमने स्कूलों के प्रिंसिपल्स को बुलाया है। एसडीएम साहब और डीएसपी साहब की मदद से हमने मौलवियों को मस्जिद में इकट्ठा किया है, और M3M फाउंडेशन और दूसरे एनजीओज की मार्फत हमने कम्युनिटी में सरपंचों को इकट्ठा किया है। ये चैलेंजिंग तो था, लेकिन हमें शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हुई, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की मदद लेने के लिए फील्ड में उतरे हैं तो हमें बहुत मदद हमें लोगों की मिली है, और अब बहुत अच्छा हमारा वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए M3M फाउंडेशन की ग्राउंड टीमें लोगों को जागरूक करने के नए और आसान तरीके अपना रही है। पारंपरिक खेलों के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी जोड़कर सीखने और समझने का एक सहज माहौल बनाया जा रहा है। इस माहौल में सर्विकल कैंसर और वैक्सीन जैसे शब्द जो पहले लोगों में डर पैदा करते थे, अब धीरे धीरे सामान्य लगने लगे हैं। खेल और बातचीत के जरिए M3M फाउंडेशन सिर्फ लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उनका भरोसा भी जीत रहा है। टीका बीमारी से पहले शुरू कर देता है। मुश्किल विषयों पर बात करने के लिए समझदारी और नरमी बहुत जरूरी होती है। मेवात इलाका, जहां बड़ी संख्या में मेव मुस्लिम समुदाय रहता है, अपनी अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है। यहाँ किसी भी बदलाव के लिए स्थानीय परंपराओं और लोगों की सोच को समझना बेहद अहम है। शिकारपुर जैसे गांव में बदलाव की यह कोशिश सरपंच और रुबीना जैसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे बढ़ रही है। पहले भरवे से आई न, अब बच्चे उनको टीका लगाओ तो किसी ने तो ये बोले बच्चे नहीं होंगे, किसी ने ये बोला डेट हो जाएगी, टीके लगने से मतलब मौत हो जाएगी। तो हमने कहीं फिर बार बार जा के घर में जाके समझाए लोग कि ये ना तो इससे डेट होते और ना इससे बच्चे बंद होता। ऐसे ही कोरोना के बारे में अफवाह फैलाए हो दुनिया ने, तो उस बच्चे इनके भी जिनने टीके लगाए उनके भी अब बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये अफवाह है जो वीडियो उन पर डाल रखी है, ये अफवाह है। अपनी बच्ची की जिंदगी खुद आप सोचो, इस बीमारी से अपनी बच्ची ने हम बचावा। जैसे अब से पहले कोविड का मसला आया था तो उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट गलत थे, तो लोगों में एक भय बना हुआ है। बाकी जैसे हम लोगों को अब समझाएंगे घर जाकर बुलाकर, जैसे भी सबको हमें उम्मीद ये है कि अब लोग इस भय से निकल जाएंगे। और हमारे कहने के मुताबिक उम्मीद ये है कि गांव में मैक्सिमम जितनी बच्चियां हैं, जो गवर्नमेंट्स के रूल्स वगैरह हैं और ख़ासकर M3M वाले जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 100% हम इसको कामयाब कर देंगे। इस संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए M3M फाउंडेशन के सर्वोदय दूत इंस्टाग्राम रील्स, एनिमेटेड कैरेक्टर्स और HPV अवेयरनेस सॉन्ग जैसे नए और आसान तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। तन्ने यो सुरक्षा कवच लिया के ना? सुरक्षा कवच के रोला से यो रे बावली, सरकार ने 14 ते 15 साल की छोरियां खातिर HPV वैक्सीन शुरू करी से। यो मन ने सर्वाइकल कैंसर बरगी तगड़ी बीमारी ते बचावे से। कैंसर रे हाय रे मेरे राम, मैं भी इब्बे अपनी माँ ने कहूंगी मन्ने भी या HPV वैक्सीन लगवानी से।
यो टीका थारे धोरे के सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया जावे से, वो भी जमा फ्री। इसका मकसद है लोगों का ध्यान खींचना और उन्हें सही जानकारी देना। कहानियों और डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों के बीच बातचीत शुरू हो रही है। यह पहल बताती है कि आज उठाया गया एक सही कदम कल एक लड़की की अच्छी सेहत और सुरक्षित भविष्य का आधार बन सकता है। ये छोटे छोटे एनिमेशंस जो बने हैं, वो मैसेजिंग जो हो रही है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, एक रील में बच्ची सिर्फ इंस्टाग्राम खेलती हुई दिखाई गई है, तो बड़ा थॉटफुली इस पूरे कंसेप्ट को डिज़ाइन किया गया है। पूरा इस चीज़ को जब बनाया है, आज इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है, जब हमने जो पायलट किए हैं, हम गाँव में गए हैं, हम लोगों के साथ जब हमने बात की है, तब हमने ये देखा है कि लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अभी आपने सुना SMO साहब ने बोला कि इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन की एक तो स्पीड बढ़ रही है और दूसरा इसकी परसेंटेज में इन्हांसमेंट हुआ है कि बढ़ रहा है। तो HPV के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, बड़ी छोटी छोटी बुकलेट्स हमने बनाई हैं, आपका स्टोरी बुक के रूप में, फ्लिप बुक के रूप में, एनिमेशंस के रूप में, गेम्स के रूप में, बहुत सोची समझी एक अगर हम कहें कि एक IC कैंपेन को हमने प्लान किया है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। M3M फाउंडेशन के लिए विकास से जुड़ी योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना ग्रामीण भारत में बदलाव लाने की पहली सीढ़ी है। आखिरकार HPV वैक्सीनेशन अभियान सिर्फ एक स्वास्थ्य पहल नहीं है, बल्कि हर लड़की को सुरक्षित स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य देने की कोशिश है।